न्यूट्रल तो जानवर होता है जिसमें अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं होती। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जलसे से खिताब, मुखालिफिन को आड़े हाथों लिया। बोले जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि फजलुर रहमान को डीजल मत कहना। मैंने कहा डीजल नाम अवाम ने रखा है। 3 चूहे मेरा शिकार करने निकले हैं, गेंद से तीनों विकेटें गिराऊंगा। आदम एतमाद से एक दिन पहले डी चौक पर अवाम का समंदर होगा। हुकूमत के दिन करीब आ चुके हैं। इमरान खान सुन लो, तुमको जैम करना जानते हैं। अदम एतमाद नाकाम हुई तो भी इमरान खान हुकूमत नहीं कर सकेंगे। मौलाना फजलुर रहमान के बाउंसर्स शहबाज शरीफ ने वार्निंग देते हुए कहा कि अपनी ज़बान को लगाम दो वरना हमें लगाम देना आती है। डी चौक पर मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। दूसरों पर एस्टैब्लिशमेंट का ताना देने वाला खुद एस्टैब्लिशमेंट की पैदावार है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, गालियों का जवाब गालियों से ही मिलेगा। ऑपोजिशन से अब इसकी ही जुबान में बात करेंगे। शहबाज गिल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले जियो और दीगर इदारों ने सुर्खियां लगाई कि इनकलाब आ गया। ये लोग कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी तरह इमरान खान को बदनाम करें। वज़ीर आज़म वज़ीर आला पंजाब को तब्दील करने पर मान गए। हुकूमत ने काफ लीग को पंजाब की वज़ारत आला देने की पेशकश कर दी, लेकिन मुज़ाकरात फिर भी कामयाब न हो सके। काफ लीग ने सियासी मुस्तकबिल का फैसला करने के लिए 48 घंटे का वक्त मांग लिया। हुकूमत और तरीन ग्रुप के दरमियान तलखियाँ कम होने लगी। वज़ीर आला पंजाब से तरीन ग्रुप के अरकान की मुलाकातें जारी। लंदन में लाहौर पर सियासत, अब्दुल अलीम खान की नवाज शरीफ से मुलाकात। तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत। 2 घंटे की मुलाकात में राबते जारी रखने पर इत्तफाक। अलीम खान को नून लीग में शामिल होने की दावत। अलीम खान जहांगीर तरीन से भी मिले। नवाज शरीफ से मुलाकात पर एतमाद में लिया। जहांगीर तरीन की नवाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के। कोई लिहाज नहीं करूंगा, कानून हाथ में लेने वाले को कुचल दूंगा। शेख रशीद की वार्निंग। पार्लियामेंट लॉजेस, एफसी और रेंजर्स ने हवाले करने का ऐलान कर दिया। कहा ऑपोजिशन राह फरार ढूंढ रही है, फजलुर रहमान इस्तेमाल हो रहे हैं। अदम एतमाद के वक्त ऑपोजिशन के 12 अरकान कम हो जाएंगे। पार्लियामेंट लॉजेस में हंगामे का मुकदमा दर्ज। मियां शनू में गिरने वाला मिसाइल हमारा था, भारत ने गलती का एतराफ़ कर लिया। भारतीय वज़ारत दिफा का वजाहती बयान में कहना था कि तकनीकी खराबी के बायस हादसाती तौर पर मिसाइल फायर हुआ जो पाकिस्तान की हदूद में जा गिरा। भारतीय हुकूमत ने मामले पर आला सतह की तहकीकात की हिदायत कर दी है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का भारतीय मिसाइल पाकिस्तान में गिरने की तहकीकात का मुतालबा। कहते हैं पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, भारत खतरनाक खेल खेलने की कोशिश कर रहा है, हम खामोश नहीं रह सकते, भारत को कटहरे में लाना होगा। फर्रुख हबीब ने कहा कि भारत ने पूरे खित्ते के अमन को दांव पर लगाया हुआ है। अगर मिसाइल आबादी पर गिरता तो बहुत बड़ा नुकसान होता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।